प्रिय बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं फ्लेमिंगो की तीसरी और बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। शायद यह पोएम को आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू टेक डिसीजन, निर्णय कैसे लिया जाता है। बहुत सुंदर सी कविता है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीप का मतलब शांत, कीपिंग का मतलब शांतिपूर्वक, क्वाइट का मतलब, कीप का मतलब रहना, रखना, क्वाइट का मतलब शांत, कीपिंग क्वाइट का मतलब बिल्कुल शांत रहते हुए। और पोएट का नाम है पाब्लो नेरूदा। ये जो पोएट है पाब्लो नेरूदा, ये नोबेल प्राइज विजेता हैं। इन्होंने दुनिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान पद नोबेल प्राइज को इन्होंने जीता है। आप थोड़ा विचार कीजिए कि उनके द्वारा उनके कलम से लिखी हुई सुंदर सी पोएम कीपिंग क्वाइट, शांत रहते हुए, हमें यहाँ 12th क्लास में पढ़ना है। और आपको मैं बताऊं कि इस पोएम से प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ही। इस बार के एग्जाम में इस कविता से एक 2 नंबर का या एक 4 नंबर का प्रश्न रहेगा ही। इस दृष्टिकोण से आप इस पोएम को बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिएगा और पढ़िएगा। मैं आशा करता हूं आप पूरी वीडियो को जब देखेंगे तो यह पोएम आपको समझ में जरूर आएगा। इस पोएम में कवि है वो हमें एक तरीका बतलाता है, एक सिस्टम बतलाता है, हाउ टू टेक डिसीजन, निर्णय कैसे लिया जाता है। देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द लाइफ, जीवन में बहुत सारी दुविधाएं होता है। बट इन दोज कॉन्फ्लिक्ट्स how we have to adjust and how we have to take the decision, हमें निर्णय कैसे लेना है। या कोई काम आप करना चाहते हैं और आपके पास उसके लिए कोई आइडिया नहीं है तो आप उस काम को कैसे कर सकते हैं या कैसे करवा सकते हैं, बेहतर तरीके से वह काम कैसे हो सकता है। जैसे आपने मैट्रिक पास किया होगा तो आईएससी लेने का, आपने इंटरमीडिएट में आईएससी साइंस स्ट्रीम लेने का, किसी ने आर्ट्स स्ट्रीम लेने का, किसी ने कॉमर्स स्ट्रीम लेने का डिसीजन लिया होगा तो सोचा होगा, विचारा होगा, लोगों से सलाह लिया होगा या खुद कई लोगों से वो मिले होंगे तो उनका ये सेल्फ डिसीजन होगा। आत्मनिर्णय भी हो सकता है कि उन्होंने इस निर्णय को लिया है। तो आपको समझना इस पोएम को कीपिंग क्वाइट, शांत रहते हुए। यह कवि है गिव्स अस एन आइडिया टू टेक द डिसीजन, कवि है वो निर्णय लेने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को एक तरीका देता है। और कवि हमें एडवाइस करता है बिफोर डूइंग एनी वर्क, किसी काम को करने से पहले गिव द टाइम टू योर माइंड, अपने दिमाग को आप समय दीजिए। टू थिंक ओवर द टॉपिक, विषय पर सोचने के लिए। द माइंड विल प्रोसेस एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट, द बेस्ट रिजल्ट, वह प्रक्रिया करेगा और वह आपको सबसे शानदार रिजल्ट देगा। तो कवि हमें एक आइडिया देता है, जैसे पुलिस के दौड़ में आप लोगों ने देखा होगा सारे धावक को लाइन में लगा दिया जाता है और वहां काउंटिंग बोला जाता है 3, 2, 1। जैसी 1 बोलता है सब लोग दौड़ने लगते हैं। यहां पर कवि हम लोगों को एक तरीका देता है फ्रॉम 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक, कि बिफोर डूइंग एनीथिंग, हमें 1 से लेकर 12 तक सोचना है और सोच करके हमें निर्णय लेना है और उस निर्णय के हिसाब से हमें काम करना है। तो कवि जो तरीका देता है उस तरीके के हिसाब से हमें यहाँ पर विचार करना है, हमें यहाँ पर समझना है। बहुत सारे काम का एग्जाम्पल्स इस पोएम में कवि है वो देता है और उस वर्क में कैसे वह निर्णय लेता है, उसका क्या विचार है, कैसे वह बतलाता है, इस चीज को इस पोएम में देखना है कीपिंग क्वाइट में। तो आप बने रहिए, आप देखते रहिए इस शानदार और इस खूबसूरत सी पोएम को जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। बोलता है कीपिंग क्वाइट अबाउट द पोएट। सबसे पहले कवि के बारे में आप देखिएगा, पाब्लो नेरूदा 1904 to 1973 इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो का उपनाम था पाब्लो नेरूदा, हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरेल इन चिली। चिली एक देश है, उसका एक छोटा सा शहर, उसका नाम है पैरेल में इनका जन्म हुआ था। नेरूदाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेजेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। पाब्लो नेरूदा की जो कविता होती है वह एकदम आसान इमेजेस से, प्रतिबिंब से, चिन्ह से भरा हुआ रहता है। जैसे अक्सर भोजपुरी सिनेमा आप देखते होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आता होगा, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में जो औजार का उपयोग किया जाता है वो हंसुआ का, कटार का उपयोग किया जाता है, कुल्हाड़ी का, टांगी का, ठैंचा का, दौरी का उपयोग किया जाता है।
और हिंदी सिनेमा देखते हो तो थोड़ा कम समझ में आता होगा, क्योंकि आजकल हिंदी सिनेमा भी अब इंडिया में शूटिंग नहीं होता है, उसकी शूटिंग फॉरेन में होती है, विदेश में होती है। तो इन्होंने जिन कविताओं को लिखा उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे चीजों का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है जिसको आप बहुत बेहतर तरह से जानते हैं। बोलता ही ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, और 1971 में साहित्य के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज को जीता है। इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। अब आप देखिएगा इस कविता जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में पाब्लो नेरूदा है वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल शांति की बात करते हैं। और इस कविता में पाब्लो नेरूदा बतलाते हैं कि व्यक्ति यदि थोड़ा विचार करे, व्यक्ति यदि थोड़ा सोचे, तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा होगा, इस पारस्परिक समझदारी पैदा होगा। और यदि यह पारस्परिक समझदारी जब व्यक्ति के अंदर आएगा तो दुनिया के सारे लोग एक जैसे होंगे, सब इंसान हैं, सब मानव है। दुनिया के लोगों के लिए सिर्फ एक धर्म होगा, वह होगा मानव धर्म। दुनिया में कितने धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, क्या क्या धर्म दुनिया के लोगों ने नहीं बना रखा है, अभी और कितने धर्म बनने बाकी रह गए हैं। लेकिन व्यक्ति के अंदर यदि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आता है, पारस्परिक यदि समझदारी आता है, तो दुनिया के लोगों के लिए सिर्फ एक धर्म होगा, वह होगा मानवता का धर्म। यदि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे तो इन्होंने लिखा है कीपिंग क्वाइट, जो पोएम को लिखा है बहुत सुंदर सी पोएम है। बोलता है बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। कविता क्या चीज के बारे में है, तो कविता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, कविता क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में है, कविता आत्मीयता के बारे में है, कविता मानवता के बारे में है, कविता इस दुनिया को बचाने के बारे में है, कविता निर्णय लेने के बारे में है, कविता अच्छे वर्क को करने के बारे में है, कविता व्यक्ति को शांति प्रदान करने के बारे में है। पोएम शुरू होती है, पोएट ने पोएम को लिखना शुरू किया है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम लोग ना 12 तक गिनेंगे और हम लोग शांत रहेंगे। आज इंसानों के जीवन इतनी दौड़ भाग वाली हो गई, इतनी दौड़ भाग वाली हो गई है कि व्यक्ति के पास खाने का वक्त नहीं है, व्यक्ति के पास कोई काम करने का वक्त नहीं है। ऑलवेज द पीपुल आर बिजी, हमेशा व्यक्ति है वो व्यस्त है। जैसा आप मेट्रो सिटी में जाएंगे तो व्यक्ति इतना फास्ट है, इतना तेज वह चल रहा है, इतना तेज वह काम को कर रहा है। 5G आ गए हैं, 6G आ जाएंगे, 7G आ जाएंगे। व्यक्ति एक साथ 5 काम कर रहा है, व्यक्ति एक साथ 6 काम कर रहा है, व्यक्ति एक साथ 7 काम करेगा, 10 काम करेगा। इतना फास्ट व्यक्ति का लाइफ बनाया जा रहा है। अब आपको समझना है कि पोएट ने बोला है कि अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। जीवन को उतना फास्ट नहीं बनाने की जरूरत है, हम लोगों को 12 तक गिनने की जरूरत है। और जब हम 12 तक गिनेंगे तो सब लोग शांत रहेंगे। मतलब कि व्यक्ति की जो जीवन दौड़ भाग की है, पोएट बोलता है बी काम, बी मिस स्टॉप, थोड़ा रुको, थोड़ा शांत हो जाओ। पोएट शुरू करता है काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कवि है वह 12 तक जाता है। बोलता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहिएगा। यदि ऐसा कुछ हम मेडिटेट करते हैं, खुद को साधना में करते हैं, तो हमारी जो दौड़ भाग वाली जीवन है उस जीवन से थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी फुर्सत मिलेगी, मस्तिष्क को थोड़ी आराम मिलेगी। कवि बोलता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। कवि है वो बोलता है यदि एक बार आपका जन्म, एक बार दुनिया वालों का जन्म, एक बार हमारा जन्म, एक बार किसी व्यक्ति का जन्म यदि इस ग्रह पर हुआ, इस प्लैनेट पर हुआ, इस अर्थ पर हुआ है, तो कवि बोलता है कि कम से कम वह कोई भी भाषा नहीं बोले। कोई भाषा बोलने के लिए कवि क्यों कहता है? क्योंकि भाषा ही अपराध की जननी है, भाषा ही क्राइम की जननी है। यदि भाषा न हो तो व्यक्ति फोन से कैसे बात करेगा? यदि भाषा नहीं हो तो व्यक्ति सेटिंग और गेटिंग कैसे करेगा? यदि भाषा नहीं हो तो व्यक्ति विकास कैसे करेगा? व्यक्ति भाषा का उपयोग करते, इंसानों के पास भाषा है इसीलिए इंसान इतना डेवलपमेंट करता है। इंसान को छोड़कर बाकी इस पृथ्वी पर कई लाख प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, लेकिन दे हैव नॉट द लैंग्वेज, उनके पास भाषा नहीं है, इसलिए उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है। उनका उपयोग इंसान अपने स्वार्थ कार्य के लिए करता है।
तो कवि कहता है कि एक बार यदि आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, आप शांत रहिए, चुपचाप रहिए, कोई भी भाषा मत बोलिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए। आप अपनी बाहों को जितना घुमाते हैं, मूव करते हैं, इतना आपको अपनी बाहों को घुमाने की जरूरत नहीं है। बाहों को थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा धीरे धीरे घुमाइए, और स्लो और स्लो, थोड़ा और धीरे धीरे घुमाइए, और धीरे धीरे घुमाइए, और धीरे धीरे घुमाइए। कभी ऐसा कुछ कहता है, बाहों को घुमाने की बात क्यों करता है? क्योंकि इंसान जो भी काम करता है वह हाथ के बदौलत ही करता है। पहली योगदान भाषा की होती है, दूसरी योगदान किसी कार्य को करने के लिए होता है, तो सबसे पहले इंसान हाथ का उपयोग करता है, हाथ से ही कोई कार्य करता है। जैसे आपने किसी पर गुस्साया तो जितना जोर से मुंह से आवाज निकलता है उतना जोर से उसको आप पीटते हैं, और जितना स्लो आवाज निकलता है उतना धीरे से पिटाता है। आवाज नहीं निकलता तो लगभग वह नहीं पिटाता है। भाषा का यह योगदान है। इसीलिए कवि बोलता है कि आप जो भाषा का उपयोग करते हैं, भाषा का उपयोग करना बंद कर दीजिए। हाथों को जितना आप घुमा रहे हैं, हाथों को घुमाना थोड़ा कम कीजिए, हाथों को घुमाना थोड़ा बंद कीजिए। कवि इसीलिए बोलता है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजरनेस। कवि बोलता है, यदि हम कोई भी भाषा नहीं बोलें, आज जैसे शहर में आप आ जाइए, आय पाय आय वाय, ब्रेक मारेगा, हॉर्न मारेगा, उधर दुकान में साउंड बज रहा है, उधर बज रहा है, या वाय वाय, इस तरह की आवाज इतना सारा हो रहा है कि व्यक्ति कोलाहल में है। कवि बोलता है, एक बार यदि दुनिया के सारे लोग रुक जाते हैं और थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं तो वातावरण एकदम विचित्र सा निर्माण होगा। जैसे रात की मध्य रात्रि में आप उठ करके कभी आप ना बाहर कमरे से बाहर निकल कर अपने कमरे में शांति का एहसास कीजिए, एकदम घना शांति होता है। ठीक वैसा शांति, वैसा विचित्र वातावरण होता है जैसे सब लोगों ने पी खा करके और डीजे बज रहा है, 50-100 लोगों ने डांस कर रहा है, पूरा थिरक रहा है, और वहां पर सडन क्या होता है, अचानक क्या होता है कि लाइट कट जाती है। तो थोड़े सेकंड समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लाइट कटने के बाद साउंड बंद हो जाती है। बंद होती तो लोग तो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन लाइट कटा था, साउंड बजा था और लोगों ने चिल्लाया था, उसके बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एकदम अल्प सेकंड से भी कम समय जरूर ऐसा रहा होगा जब एकदम पूरा शांत वातावरण हो जाता होगा। पूरे दुनिया के लोग यदि शांत हो जाएंगे, कोई भी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया में न एक इस प्रकार की शांति का निर्माण होगा। आगे कवि बोलता है, जिसमें कोई दौड़ भाग नहीं होगी, कोई इंजन नहीं चलेगा, सब लोग न एक साथ होंगे। बोलता, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और एक मछुआरा जो फिशरमैन है वो समंदर में मछली को पकड़ता है। मछली को पकड़ने से पहले वह व्यक्ति ना सोचेगा, 1 मछली को पकड़े कि नहीं, 2 मछली को पकड़े कि नहीं, 3 मछली को पकड़े कि नहीं, ... 11 मछली को पकड़े कि नहीं, 12 मछली को पकड़े कि नहीं। तो उसके पास एक विचार आएगा कि वह मछली को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मछली को जब जल से बाहर किया जाएगा तो मछली में जो छटपटाहट होगा, उस व्यक्ति को भी ऑक्सीजन की दुनिया से बाहर किया जाएगा तो वह व्यक्ति के अंदर वही छटपटाहट होगा। इसलिए वह व्यक्ति ना अपने आप को मछली से रिलेट करके देखेगा और वह व्यक्ति मछली को नहीं पकड़ेगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड, और एक व्यक्ति नमक को जमा कर रहा है और नमक को जमा करते करते वह व्यक्ति के हाथ जख्मी हो गए हैं। नमक हाथ में, जैसे बहुत देर नमक में अगर हाथ रख दीजिएगा तो नमक हाथ को है ना वो काटेगा, छील देता है। तो व्यक्ति जो नमक को जमा कर रहा है वह व्यक्ति के हाथ न जख्मी हो गए हैं, और जब उस व्यक्ति के हाथ जख्मी हो गए हैं तो वह व्यक्ति ना नमक को कैसे जमा करे, अगर वह सोचेगा थोड़ा सा कि नमक को कैसे जमा करें, 1 नमक को कैसे जमा करें, 2 नमक को कैसे जमा करें, 3 नमक को कैसे जमा करें, 4 नमक को कैसे जमा करें, 11 नमक को कैसे जमा करें, 12, तो उसके दिमाग में एक विचार आएगा, एक आइडिया आएगा कि हाथ में ना ग्लव्स लगा लो, दस्ताना को लगा लो और उसके बाद ना नमक को जमा करो, जितना देर करना है उतना देर करो। अब इस प्रकार से हाथ जख्मी भी नहीं होगा, नमक जमा भी होगा और ज्यादा नमक जमा होगा और ज्यादा नमक जमा होगा। लेकिन यह विचार उस व्यक्ति के अंदर कब आया था, जब उसने अपने दिमाग को समय दिया था 1 से लेकर 12 तक। तो उसका माइंड ने प्रोसेस करके गुड रिजल्ट दिया और बेस्ट रिजल्ट दिया है। अब वह नमक को जमा करेगा, आसानी से करेगा और ज्यादा नमक को जमा करेगा। Those who prepare green wars
wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। दुनिया के लोग हैं वो आज ग्रीन वार को तैयार कर रहे हैं, हरा भरा युद्ध को तैयार कर रहे हैं। हरा भरा युद्ध को तैयार करना मतलब दुनिया के लोग आज चाहे जो भी काम को कर रहे हैं वो एंटी नेचुरल काम को कर रहे हैं, प्रकृति के एंटी नेचर काम कर रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जब शादी होगी या आपके भैया के दीदी की शादी हो रही थी, बारात आई थी या बारात गई थी, वहां पर एक बड़ा सा 5,000 रुपया का बम छोड़ा गया। बम ने जब आवाज किया तो बोला क्या आवाज किया, शानदार आवाज तो किया, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ, साउंड पोल्यूशन हुआ। आवाज जब हुआ जोर से तो साउंड पोल्यूशन हुआ। वह बम छूटा तो उससे जो बारूद निकले, जो डायनामाइट निकले, यूरेनियम निकले, वह न मिट्टी में मिल गया, और वह जब मिट्टी में मिला तो सॉइल पोल्यूशन हुआ, जिसे आप मृदा प्रदूषण कहते हैं। उससे जो धुआं निकला वो धुआं हवा में मिला तो उसे एयर पोल्यूशन हो गया, और उस मिट्टी से जब पानी गुजरेगा तो वहां पर वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। एक बम तो छूटा है दोस्तों, लेकिन एक बम से चार पोल्यूशन, 4 प्रकार के प्रदूषण आप जानते हैं पोल्यूशन, उसमें 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन होता है। तो आपको समझना है बम छोड़ना जरूरी है, पोल्यूशन बढ़ाना जरूरी है, या ग्रीन वार को तैयार करना जरूरी नहीं है। अब यही है ग्रीन वार, यही है ग्रीन वार। आज पूरे दुनिया के लोगों में कंपटीशन है अपने देश को ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए। पूरे दुनिया के लोगों ने अस्त्र शस्त्र बना रहा है, मिसाइल बम पड़ा के सब कुछ बना रहा है। उसका न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं, एटॉमिक एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं, और वह जो परमाणु परीक्षण लोग कर रहा है उसे होता क्या है, यही 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं, यही 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो आप देखते हैं बिना वर्षा का वर्षा हो जाता है, बिना बरसात का बरसात, बिना जाड़ा का जाड़ा लोगों को लगने लगता है। व्यक्ति बहुत मेहनत करके और एक सुंदर सा घर बनाता है, उसको बहुत बढ़िया इनेबल पेंट से पेंटिंग करवाता है अपने घर को। अब 1 ही 2 साल में देखते हैं कि उसका पेंट डिस्कलर हो जाता है। इसका मतलब एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है, जिस अम्लीय वर्षा उस पेंट को डिस्कलर कर देता है। और यही जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और यही जो इंक्रीजिंग जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, यही प्रदूषण वह घर के कलर को डिस्कलर कर रहा है। तो बात को समझना, आज दुनिया के लोगों ने जिस युद्ध को तैयार कर रहा है, आज दुनिया के लोगों ने जिस चीज को जीतना चाहता है, मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत कटुता चलता है। भारत ने पाकिस्तान की ओर मिसाइल बना करके लगा कर रखा है, पाकिस्तान ने भारत की ओर मिसाइल लगा करके रखा है। अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो एक ही वक्त में, जिस वक्त इंडिया का मिसाइल छूटता है उसी वक्त पाकिस्तान का भी मिसाइल छूटेगा। तो क्या होगा, इंडिया का मिसाइल पाकिस्तान में जाकर के उसके इस्लामाबाद शहर को बर्बाद कर दिया, तो उसके इस्लामाबाद शहर से मिसाइल आया तो भारत के मुंबई शहर पर को बर्बाद कर दिया। इधर से भी उधर और उधर से भी इधर। तो अब इस चीज को ना आपको समझने की जरूरत है। तो वहां पर दोनों लोग तो बहुत खुश था मिसाइल छोड़ करके, दोनों देश के लोगों ने मिसाइल छोड़कर बहुत खुश था कि हमने उसको बर्बाद कर दिया, हमने उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन तब तक उसको खुशी मिल रहा था जब तक यहाँ से वहां पहुंचल नहीं था, वहां से यहाँ उसका मिसाइल पहुंचल नहीं था। दोनों जगह के इंसान है ना वो बर्बाद हो गए, दोनों जगह के इंसान इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो कवि ने बोला कि ऐसी विक्ट्री दुनिया के लोगों को मिलेगा जिस विक्ट्री में कोई इतिहास लिखने वाला जिंदा नहीं बचेगा। तो चीजों को समझना है। आज दुनिया में इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, और यह सब कुछ ऐसे ग्रीन वार तैयार कर रहा है, हरा भरा युद्ध तैयार कर रहा है, इस प्रकृति के खिलाफ युद्ध को तैयार कर रहा है। पहले जितना जंगल हुआ करता था आज उतना जंगल नहीं है, और इकोलॉजी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इस पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करने के लिए 28, 29, 30% कुल भूमि के भाग पर जंगल होना जरूरी है। लेकिन ऐसा किसी स्टेट में लगभग नहीं मिलता है। 1-2 राज्य को भारत को अगर छोड़ दिया होगा, आसाम वगैरह को, तो भारत के लगभग कोई राज्य में ऐसा कुछ इकोलॉजी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जंगल नहीं है। भारत में यदि ऐसा कुछ है तो दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो सकता है, आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। तो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है वो इसी चीज को बतलाता है। इसीलिए कवि कहता है हम व्यक्तियों को साफ सुंदर उजले कपड़े को पहन करके, जिसको हम दुश्मन समझते हैं, एक पाकिस्तानी को हम दुश्मन समझते हैं, एक पाकिस्तानी भारतीय को दुश्मन समझता है, एक भारतीय चाइनीज को दुश्मन समझता है, एक चाइनीज भारतीय को दुश्मन समझता है। तो हम व्यक्तियों को एक साथ मिलकर गला में गला को डाल करके, और हम व्यक्तियों को एक साथ भाईचारे के साथ एक रास्ते में चलना चाहिए, और इस प्रकृति को बचाने की कोशिश करना चाहिए, इस सभ्यता और समाज को बचाने की कोशिश करना चाहिए। कवि ऐसा कुछ कहता है।
What I want should not be confused with total inactivity। कवि कहता जिस चीज को मैं चाहता उसको पूरी निष्क्रियता के साथ आप मत लीजिएगा। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन जिसके लिए है, जीवन का अर्थ वही होना चाहिए। आई वांट नो स्टक विद डेथ। कवि कहता मैं मौत में विश्वास नहीं करता हूं, वो जीवन में विश्वास करता है और कुछ करने में विश्वास करता है। आपको भी इसमें विश्वास करना चाहिए, सबों को करना चाहिए। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves, of threatening ourselves with death। अगर हमारे पास अभी कुछ नहीं है तो हम इस चीज को पृथ्वी से सीख सकते हैं। कोई पक्की सड़क, जिस सड़क पर यातायात गाड़ियां हैं वो बहुत स्पीड में आती है और जाती है और हजारों गाड़ियां आती है और हजारों गाड़ियां जाती है, उस सड़क पर यदि 4 साल 2 साल 1 साल गाड़ियां चलना बंद हो जाए तो उस पक्की सड़क पर घास उग जाएंगे, उस पक्की सड़क पर पौधे उग जाएंगे। क्रिकेट के जिस मैदान में आप लोग खेलते होंगे, खेलते खेलते वहां के घास उड़ जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद वर्षा होता है तो आप देखते हैं वहां सुंदर हरी भरी शानदार सी घास जन्म जाता है। इस चीज को हम पृथ्वी से सीख सकते हैं। यदि पृथ्वी के पास अभी कुछ नहीं है, पृथ्वी में अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे चैत महीना में, बैसाख जेठ आषाढ़ महीना में, मई जून जुलाई महीना में देखते होंगे पूरा ना एकदम टाण दिखाई देता है, खाली दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही जून महीना आरंभ होता है, वर्षा होता है और तो ही आप देखते होंगे कि चारों तरफ खेत में हरियाली ही हरियाली दिखाई देता है। इस चीज को हम पृथ्वी से सीख सकते हैं। इफ दिस टाइम आई हैव नथिंग, यदि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, आई शुड स्ट्रगल, I should struggle dot again and again। मुझे बार बार मेहनत करना चाहिए, बार बार मेहनत करना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हम करते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ होगा। दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं, देश के प्रधानमंत्री चाय बनाते थे, बेचते थे, वो खुद कहते हैं, लेकिन आयु देश के प्रधानमंत्री हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इमली के दाना चुना करते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में चाइल्डहुड स्टोरी को, विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा की किताब है, आप पढ़ लीजिएगा। तो वो न बचपन के दिनों में समाचार पत्र बेचते थे, इमली का दाना चुनते थे, लेकिन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सच ग्रेट कंट्री। ऐसे महान देश भारत का वो राष्ट्रपति बनते हैं। देश का भी राष्ट्रपति वर्तमान है, उनकी आप बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं, देश के उपराष्ट्रपति का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे देयर आर ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन द हिस्ट्री। दोस पीपल हैड नथिंग वंस, उन व्यक्तियों के पास एक बार कुछ नहीं था, बट सच वन डे ए टाइम केम इन देयर लाइफ, एक दिन उनके जीवन में समय आता है, दे हैड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, उनके पास दुनिया का लगभग सारा कुछ है जिस चीज को वो चाहते हैं। तो यह आपकी पोएम है। बोलता परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और इस चीज को हम पृथ्वी से सीख सकते हैं। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर से भी आकाश मार्ग से आप जाइएगा हवाई जहाज से, चंद्रमा पर से पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कोई भी जीव जंतु नहीं दिखलाई देगा, लेकिन पृथ्वी पर कई लाख प्रकार के प्रजातियां हैं, जीव जंतु सरवाइव करते हैं, रहते हैं। पृथ्वी सारे जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में एकमात्र ग्रह है जिस पर लाइफ सरवाइव करता है। लेकिन ऊपर से देखिएगा तो यह नीला ग्रह दिखता है, ब्लू दिखता है, मतलब लगता है कि पृथ्वी पर खाली पानी ही है, लेकिन पृथ्वी पर आएगा तो लाखों प्रकार के जीव जंतु आपको यहां पर मिलेंगे। बोलता नाउ आई काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कवि कहता अब हम 12 तक गिनेंगे और आप सब लोग जो दौड़ भाग वाली जिंदगी को बिता रहे हैं, आप सब लोग एकदम शांत रहेंगे और हम ना 12 तक गिनेंगे और आप लोग शांत रहिएगा और हम ना वहां से चले जाएंगे। और फिर आप महसूस कीजिएगा कि जो तरीका कवि ने दिया है 1 से लेकर 12 तक, उसका कितना शानदार, कितना बेजोड़ तरीका रहा है। तो कवि के द्वारा दिया गया जो तरीका है बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही बेजोड़ तरीका है, बहुत लाजवाब तरीका है। आपको जो दौड़ भाग है उस दौड़ भाग में थोड़ा रिलैक्स देगा, वो थोड़ा आराम देगा, थोड़ा फुर्सत देगा, थोड़ा आपको मेडिटेट करेगा। तो यह आपकी शानदार सी पोएम है कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट का नाम है पाब्लो नेरूदा। और बच्चे याद रखिएगा इस कविता से आपके एग्जाम में इस बार 2021 फरवरी वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा ही, चाहे वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो या 4 नंबर वाला क्वेश्चन हो। तो यह थी आपकी पोएम और अगली जो पोएम है उसको भी हम आपको देंगे, इसका आंसर और क्वेश्चन भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।